नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और थोड़ी सी नर्वस भी हूँ। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि मैं खूबसूरत से अपना ये न्यू ड्रेस, मुझे जंपसूट जो बेहद पसंद है, वन ऑफ माय फेवरेट ड्रेस पहनकर हो चुकी हूँ तैयार। खूबसूरत सी मैंने मेरी फ्रेंड की दी हुई रिंग भी पहनी है। सज धज के मैं कहाँ जा रही हूँ वो आपको मैं बाद में बताऊँगी। कहीं मैं जा रही हूँ और अपने भाई साहब का कर रही हूँ मैं वेट। और आज मेरी बुटीक में मैंने करी है छुट्टी। आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। एक बार फिर से अपने मम्मी पापा के आशीर्वाद और अपनों के प्यार साथ आशीर्वाद भगवान के सहयोग से मैं कुछ करने जा रही हूँ, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा। तो चलिए फटाफट से निकलते हैं। भैया का आ गया फ़ोन। आज सुबह हम दोनों जल्दी उठ गए थे, फटाफट से रेडी हुए। सिर्फ चाय और कॉफ़ी पिया है और इसके अलावा हमने कुछ भी खाना वाना नहीं खाया। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ है। और मौसम की अगर बात करूँ तो ऐसे तो लग रहा है जैसे बादल वाला है, लेकिन गर्मी ज्यों की त्यों है। तो हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी से कहीं स्पेशल। और सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं और रास्ते में मुझे मिल गए थे भैया। इन्होंने अपनी कार को ऊपर ही पार्क किया और साथ में गए। और आज मैंने भैया को अपनी ड्राइविंग दिखाई है। मेरे साथ भैया शायद फर्स्ट टाइम ही बैठे होंगे, इससे पहले कभी मतलब मैंने ड्राइव किया है बहुत कम, ऐसा हुआ होगा पिछले 7-8 सालों में जब से मैं गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ। और आर्यन मेरा भतीजा भी साथ में है और हर्षी दोनों बैठे हैं पीछे। खूब सारी गप्पे मारी, मौसम का मज़ा लिया और खूबसूरत से सफ़र में आगे बढ़ते हुए फाइनली मैंने अपनी गाड़ी को बहुत आगे तक पहुंचाया। बहुत मज़ा आ रहा था, खूब सारी गप्पे मारी थी, लेकिन इसका म्यूज़िक सिस्टम सही नहीं था, लेकिन इसीलिए हमें गप्पे मारने में ज़्यादा मज़ा आया। और फ्रेश थे, गॉसिप कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। तो सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम जो है लुहरी पहुंच गए। वैसे हम आनी जा रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के अंदर एक जगह का नाम है, वो है आनी। तो यहाँ पे हम लुहरी जो पेट्रोल पंप है, फ्यूल स्टेशन, यहाँ पे रुके हैं फ्यूल डलवाने के लिए। तो जैसे ही मैं बाहर उतरी तो भैया फटाफट से कार वाले अपनी ड्राइविंग सीट पे बैठ गए और बोले कि यहाँ से आगे ना रोड बहुत ज़्यादा तंग है। और उनको थोड़ा सा डर भी लग रहा था मेरे साथ बैठे, क्योंकि मेरी कुछ आदत ऐसी है कि मैं थोड़ा सा स्पीड अप हो जाती हूँ, जो कि मुझे भी लगता है कि शायद नहीं होना चाहिए। कार में हमेशा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा तेज़ में हो जाती हूँ। खूब सारा मज़ा आया। तो यहाँ से भी आगे बढ़ते हुए, खूबसूरत से सफ़र में आगे बढ़ते हुए, ये देखिए सतलुज का मैं आपको नज़ारा दिखा रही हूँ। यहाँ पे जो है ना ब्रिज क्रॉस करते हुए मुझे सतलुज इतनी अच्छी लग रही थी, बहुत ही बढ़िया लग रहा था। और एक और बात है कि बहुत दिनों से मतलब इस एरिया में हम आए ही नहीं हैं। जब से तो मैंने बुटीक ओपन किया है, मेरा निकलना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन कभी कभी जब घर से निकलती हूँ ना तो बहुत मज़ा आता है। यूजुअली जो घर से बाहर निकलते हैं, घूमते हैं, वे तो बेचारे परेशान हो जाते हैं सफ़र करके। वो चाहते हैं कि हमें रेस्ट मिले, और मेरा ऐसा है कि हमें फुल डे ऑलमोस्ट रेस्ट पे ही रहती हूँ, मतलब एक जगह ही रहती हूँ, एक बुटीक के अंदर ही। आजकल तो चलो स्कूल में छुट्टियां हैं, लेकिन आज थोड़ा सा ब्रेक लिया है हमने अपने काम से, तो इसीलिए मैं कहीं स्पेशली जा रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा था, मन में खुशी थी, थोड़ा सा एक्साइटेड भी थे, बातचीत करते हुए, मौसम का मज़ा लेते हुए, सफ़र का आनंद लेते हुए। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पर जहाँ हमें आना था। तो ये है जी मारुति सुजुकी का शोरूम, कॉम्पिटेंट कहते हैं इसे। तो ये आनी में यहाँ पड़ता है, मार्केट से थोड़ा सा पहले है। एक्चुअली मेरी जो पुराने वाली कार है ना, वो थोड़ी सी पुरानी हो गई है। मैंने पहले भी वीडियो में आप लोगों को जिक्र किया था कि वो अब चलाने लायक है, लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा है अब उसमें। थोड़ी पुरानी हो गई है। जैसे इंसान बूढ़ा हो जाता है ना, तो उससे काम नहीं करवाया जाता, उनसे रेस्ट करवाया जाता है, उनकी सेवा की जाती है। सेम मेरी बेचारी कार भी ऐसी ही हो गई है। तो मेरा मन वैसे था कि मैं कोई सेकेंड हैंड कार ही देख लूँ, क्योंकि बजट की भी थोड़ी सी दिक्कत थी। अभी अभी मैंने बुटीक ओपन किया है, फिर मुझे लगा चलिए छोड़िए, ब्रांड न्यू कार का भी अपना ही मज़ा है। तो जैसे ही हम कॉम्पिटेंट के अंदर पहुँचे, एक्साइटमेंट लेवल मेरा थोड़ा सा बढ़ गया था। ये राकेश जी हैं जो सामने खड़े हैं, इनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, इन्होंने ही मेरा पेपर वर्क किया है। तो फाइनली आपको बता देती हूँ कि मैं अपने लिए ब्रांड न्यू कार खरीदने जा रही हूँ। अपने पूज्य माता पिता जी की आशीर्वाद से, भगवान की आशीर्वाद से और मेरे आदरणीय भाई साहब के सहयोग से, मेरे अपनों के प्यार से आज मुझे ये बहुत ही खुश नसीब वाला, अच्छे वाला दिन मुझे मेरी जीवन में आया है कि मैं एक नई कार खरीदने जा रही हूँ। बहुत नर्वस थी मैं इस दिन, और अच्छा भी लग रहा। सबसे पहले देखिए इन्होंने हमारी आवभगत काफ़ी अच्छे से की है, पानी वानी पिया, बैठे। और इस वक्त ना मेरी कार अभी आनी ही थी, तो आने के बाद देखिए इसकी साफ़ सफाई थोड़ी सी हुई है, क्योंकि जहाँ से आई है ना वहाँ से थोड़ा सा इसमें डस्ट वस्ट लगी थी। तो आप देख सकते हैं कि अभी इनका जो प्रोसीजर रहता है, वैसे तो इनके कहीं स्टोर में रहती हैं गाड़ियाँ, तो फिर इसको लेकर आते हैं यहाँ पर जहाँ पे इनका मेन रहता है, जहाँ फोटो सेशन वगैरह होता है, वहाँ पे इसकी डस्ट वस्ट साफ की। तो भैया अपने लिए ब्रेजा एक जो कार खड़ी थी यहाँ पे ना, इनको बहुत अच्छी लगी, स्पोर्ट्स मॉडल की कार। तो ये इसमें बैठ गए थे, कहते मुझे गाड़ी बहुत अच्छी लगी है।
तो यहाँ पे जी फाइनली मुहूर्त जो था वो आज का था, लाइक फ्राइडे का 12:30 से लेकर 1 बजे तक, आधे घंटे के अंदर ही हमें सारा प्रोसेस करना था। लाइक पेपर वर्क तो ऑलरेडी डन थे, लेकिन सिग्नेचर करने थे और पूजा पाठ करनी थी और थोड़ा सा सेल्फ दे के गाड़ी को थोड़ा सा आगे किया जाता है। मेरी लाइफ का ये पहला दिन था। बहुत ज़्यादा खुश थी मैं, अंदर से खुश थी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख मुझे इस बात का हो रहा था कि काश मेरे पेरेंट्स मेरे साथ होते तो बहुत मज़ा कुछ अलग ही आता। क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशी माँ बाप को होती है जब उनके बच्चे तरक्की करते हैं, और प्राउड बहुत फील हो रहा था कि चलो भैया साथ हैं मेरे लिए, मेरे माँ बाप मेरे भैया ही हैं। तो कम से कम बोल के मैंने 100-150 सिग्नेचर किए, और मेरी एक बहुत अच्छी रील भी बनी है। वो ये कॉम्पिटेंट वाले जो बॉयज़ हैं यहाँ पर इन्होंने बनाई है, बहुत अच्छी एडिटिंग करके इन्होंने बहुत ही मस्त सी रील बना दी थी। और ये पेपर वर्क निपटाने के बाद फिर हमने पूजा पाठ की। पूजा पाठ मैंने अपने भैया के हाथ से ही करवाया है, क्योंकि ये सब जो है घर के बड़ेयों के हाथ से ही शोभा देता है। तो मेरे लिए तो मेरे भैया जो हैं, मेरे मम्मी हैं, पापा हैं, भाई हैं, बहन है, मेरे लिए तो सब कुछ भैया ही हैं। हमेशा मेरे साथ रहते हैं, हमेशा मेरा साथ देते हैं। मैं अच्छी बुरी जो भी बात होती हूँ इनसे पूछती हूँ, इनसे डिस्कशन करना मेरा बनता है। जब मैंने नई गाड़ी के लिए सोचा भी था, मैंने तभी भैया को कह दिया था, जो ये बोलते मेरा वो फाइनल डन था। एक एक अमाउंट और एक एक बात मैंने अपने भाई साहब से शेयर की है। इनकी रजामंदी से ही मैं तैयार हुई ये सब करने के लिए। और अनिल जी साथ में नहीं है, क्योंकि गाड़ी का जो मुहूर्त है ना, ऐसे दिन पे था कि उनको छुट्टी नहीं मिल पाई। कोशिश तो मैंने ये की थी कि छुट्टी वाले दिन पे हो जाता। बच्चों को यहाँ हमने भेजा था मिठाई लेने के लिए, तो वो थोड़ा सा लेट हो गए थे। एक्चुअली नारियल तो पास वाली मार्केट से पास में एक शॉप है उससे ले लिया था, लेकिन मिठाई वाली दुकान थोड़ी सी यहाँ पे दूर है। तो लगा चलिए जब टीका विका करेंगे, फ़ोटो शूट करेंगे, थोड़ा सा मिठाई मीठे मुँह करना तो बनता है। फिर नारियल वगैरह थोड़ा मिठाई वगैरह खिलाई सबको, अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। और सबसे पहले ये डेकोरेशन करते हैं गाड़ी की, थोड़ा सा रिबन विबन लगाते हैं, और जो इसके अंदर की एसेसरीज़ होती हैं जो भी गाड़ी का रहता है वो सब बताते हैं थोड़ा बहुत। बाकी तो जब चलाते, जैसे जैसे हम चलाते जाते हैं वैसे वैसे नॉलेज होती जाती है। मैं तो मैनुअल कार के बाद सीधा हाइड्रोलिक फर्स्ट टाइम चलाने वाली हूँ। मुझे तो वैसे ही डर लग रहा था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट होती हैं चलाने के लिए, और पावर होती है इसमें, जैसे पावर स्टीयरिंग है, पावर ब्रेक है, तो थोड़ा सा डर लग रहा था। फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मिठाई वगैरह सब खाने के बाद फाइनली मेरा मेन जो मुहूर्त था ना, वो आ गया था कि मुझे सेल्फ मार के गाड़ी को थोड़ा सा आगे को करना था। तो वो सब करने के बाद, और इसकी जब ब्रेक के है ना, मैं तो डर ही गई थी कि बहुत, मतलब मेरे लिए नया था। आप सबके लिए तो इससे भी अच्छी महंगी महंगी गाड़ियाँ लेते हैं लोग, लेकिन मेरे लिए एक्सपीरियंस बहुत ही अलग था। मैं खुश थी, मेरा भतीजा भी बहुत ज़्यादा खुश था। और फाइनली वो मोमेंट आ गया जब हमें बड़ी सी की दी जाती है। मुझे ये भी नहीं पता था कि ये की जो है ना कैसी होती है, जब मैंने फ़ोटो में देखा था लोगों को, लेकिन ये बहुत अच्छी सी, मतलब अच्छी सी की होती है। ये स्पेशल सी फोटो सेशन के लिए होती है। मुझे लगता था शायद इसको घर के लिए देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पेपर वर्क होता है, फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। मेरा जो कॉम्पिटेंट का एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही अमेजिंग था। हॉस्पिटैलिटी के लिए मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगी। यहाँ के जो बॉयज़ हैं, जो ये बातचीत, जो इनका तरीका है, जो हॉस्पिटैलिटी है, जो पेपर वर्क है, वो बहुत अच्छा रहा। काफ़ी अच्छे से कोऑपरेट किया है इन्होंने, बहुत मज़ा आया। यूजुअली इस टाइप के जो कॉम्पिटिटिव शोरूम होते हैं ज़्यादातर मतलब ऐसे ही कर लेते हैं, फॉर्मेलिटी वाली बात की चलो, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया हमें। तो अच्छा लगा। गाड़ी को मैंने 1 से 2 मीटर तक थोड़ा सा बाहर धकेल दिया, फिर बस हो गया काम जो मुहूर्त में होना था। उसके बाद जाके हम बैठ गए, फिर उन्होंने हमें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पिलाई। बस वही वीडियो एडिटिंग करने लगे, फिर एक एक करके चेक करने लगे। इसकी डिक्की बहुत बड़ी है, एक एक पार्ट्स इन्होंने चेक करवाए, और बनता भी है जब हम इतने पैसे दे रहे हैं तो भैया अपनी गाड़ी को प्रॉपरली चेक करना बनता है। तो मैंने अल्टो K10 का जो टॉप मॉडल रहता है ना वो ख़रीदा है, क्योंकि अच्छा डिस्काउंट भी चल रहा है आजकल। तो मुझे लगा क्यों ना बीच वाला जो मॉडल है VXI की जगह मुझे के बजट में मुझे VXI प्लस यानी टॉप मॉडल मिल गया था। गाड़ी मेरी ये है खूबसूरत सी, लेकिन डर लग रहा है इसको चलाते हुए। होता ही है थोड़ा नया नया सा, अब आप लोग समझ सकते हैं नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत घबराहट सी हो रही है। खुशी है। एक बहुत पहले की बात है, जब मतलब मेरे पास पुरानी कार थी, उस वक्त मेरा था कि मैं खुद की जब कार खरीदूंगी तो मेरे पापा मेरे साथ होंगे, और उनको मैं फर्स्ट सीट पे उनके हाथ में चाबी देकर उनको फ्रंट सीट पे अपने साथ मतलब थोड़ा सा घुमाऊंगी नई नई गाड़ी में। वो मेरे साथ होंगे, मेरी हर खुशी, मेरे जब अपना घर होगा, मेरा अपना बिजनेस या मेरी जॉब होगी या मेरी गाड़ी होगी, मैं हमेशा से ये चीज़ सोचती थी। पर चलिए अनफॉर्चुनेटली वो मेरे साथ नहीं है, पर मेरे उनका आशीर्वाद साथ है, मेरे भैया साथ हैं। मैं इन सब चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं बहुत नर्वस थी और कहीं ना कहीं मेरे को रोना भी आ रहा था। तो काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद हमारा पेपर वर्क हुआ ख़त्म।
3 बज चुके थे। मैं बता दूं आपको, मैंने खाना वाना नहीं खाया था, बस चाय वाय पी थी, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी और फाइनली हम निकल पड़े थे। भूख बहुत तेज़ लग रही थी, तो जाम लगा था। आने वाला जो रोड है इतना तंग है और बहुत ही बेकार रोड, बिल्कुल भी सही नहीं है, बहुत तंग है और इतने गड्ढे हैं ना जगह जगह। तो ये है मेरी प्यारी सी पुरानी वाली कार। तो इसका थोड़ा सा डेंट पेंट करने के लिए हमने इसे यहाँ पे छोड़ दिया है, क्योंकि ये जो है मैं अब वापस अपने घर जाएगी। ये मेरी पुरानी कार है, हमारे घर की सबसे पुरानी और सबसे पहली गाड़ी है। तो हमें लगा चलिए इसका थोड़ा सा टूट फूट जो है इसको थोड़ा रिपेयर वगैरह करके यहाँ से हम सब लोग जो इकट्ठे एक साथ ही गाड़ी में निकल गए थे। क्योंकि आते वक्त तो मैं आधे तक मैंने चलाई थी, फिर भैया ने चलाई थी और उसके बाद आर्यन ने। फिर यहाँ से हम लोग साथ गए और इतने थके हुए थे कि हम बात तक नहीं कर पा रहे थे। तो म्यूज़िक लगा रखा था हौले हौले। उसके बाद हम पहुँच गए वापस उसी जगह पर, लुहरी जो स्टेशन है। यहाँ पे हमने गाड़ी पार करी, साइड में मस्त सा व्यू देखा और मौसम बहुत अच्छा था, हवा चल रही थी, बादल वाला मौसम था। भूख इतनी तेज़ लगती, आओ नहीं देखा, ताओ नहीं देखा, सीधा हम भागे रेस्टोरेंट की तरफ। एक्चुअली रेस्टोरेंट तो नहीं है, एक ढाबा टाइप है। भैया क्या लाजवाब खाना था ना, जैसा मैंने सोचा था मुझे वैसा ही खाना चाहिए था, खाना मिल गया यहाँ पर। नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा। नेगी करके है ये, नेगी ढाबा है ये। राइस दालें बस, सैलेड वगैरह सब लिया, खाना वाना खाया, खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़े, फाइनली पहुंच गए घर। थके हारे थोड़ी देर भैया ने, हम सब ने रेस्ट किया, चाय पिए। उसके बाद भैया और आर्यन गए घर और हम हर्षित और मैंने किया रेस्ट। तो आज की वीडियो में इतना ही, आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।